नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की। सबको पता है कि रिजल्ट जो है वो 26 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3-4 दिन के अंदर सभी रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। 26 के बाद जो है वो कभी भी रिजल्ट आपके आ जाएंगे। ठीक है, आलोक राज जी ने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे रिजल्ट जैसे ही। अब कर्मचारी चयन बोर्ड की एक रिवाज रही है कि जैसे ही रिजल्ट डाला उसके 2 दिन के अंदर अंदर है ना वो सिक्योरिटी फॉर्म भरवाना शुरू हो कर देंगे। अब देखो, सिक्योरिटी फॉर्म भराएंगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में आप भटकोगे फिर 1-2 दिन, क्योंकि सिक्योरिटी में आपको पता है कि 5-6 दिन का टाइम देते हैं। 5-6 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने हैं। आपको तहसील में जाना पड़ेगा, वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी जानकारी है। क्योंकि मैंने स्वयं 4th ग्रेड का डीवी कराया है और 2nd ग्रेड का डीवी कराया है, इसलिए जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे भाई के साथ ना हो। इसलिए आप देख लो, एक बार ज़रूर वीडियो को देखना। क्या क्या आपको बनवाना है। सबसे पहले तो आपको जो आपने आवेदन किया है ना, सबसे पहले आवेदन किया है उसकी प्रिंट एक बार तो निकलवा लो। ठीक है, फिर आप सिक्योरिटी फॉर्म भरोगे, ये तो बाद की बात है। वो है 10वीं की मार्कशीट आपके पास है, 12वीं की मार्कशीट आपको एर के रख दो। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट है वो आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीएड डिग्री। बीएड चाहिए आपको, डीएलएड वगैरह डिप्लोमा वगैरह कोर्स किया है तो वो चाहिए, और उनकी डिग्री वगैरह चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो मूल निवास पत्र आपको पास होने चाहिए। चौथी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता दूं तो SC ST के लिए पुराना चलेगा, लेकिन जो भी OBC है, EWS है, MBC, उनके लिए पुराना नहीं चलेगा, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारों के लिए दुविधा हुई है। जैसे मैं 2nd ग्रेड का डीवी करवाने गया था तो बहुत सारे जो पुराना लेकर चले गए, बहुत सारे नया लेकर चले गए। इसलिए आपको क्या है कि सिक्योरिटी फॉर्म में दोनों लगा देने हैं। ठीक है, और जब डीवी हो ऑफलाइन तो दोनों लेकर जाने हैं। ठीक है, तो नया भी लेकर जाना है, पुराना भी लेकर जाना है। इसके साथ जो है आपको 50 रुपये का जो स्टाम्प वगैरह है वो लगाना है। वो आगे बात करेंगे, स्टाम्प वगैरह कौन कौन से एफिडेविट लगेंगे वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, और 5वें नंबर पर जो अन्य श्रेणियों की बात कर रहा है, जो भी विधवा, परित्यक्ता है, खेल संबंधी है, विशेष योग्यजन, उनकी बात कर रहा है। और इसके बाद जो 6 नंबर पर देखेंगे तो दो आपको मूल निवास जो है मूल चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको बनवा कर लेकर जाने, जो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के हो सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर में जैसे कि आपको व्याख्याता है, जो प्रिंसिपल सर है वो मिल जाएंगे। इसके बाद वीडियो है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे तो वचनबद्ध जो प्रपत्र है वो बनाने, ये सादे कागज पर बनेंगे दोस्तों। संविधान संबंधी जो प्रमाण पत्र है ये भी सादे कागज पर बनने वाला है। अब दहेज संबंधी घोषणा पत्र है, ये भी आपको जो है ये एफिडेविट के अंदर बनेगा, जो 50 रुपये का होगा उन पर। और विवाह संबंधी जो प्रमाण पत्र होने वाला है ये जो है ये भी एफिडेविट पर बनेगा 50 रुपये पर। जो विवाहित है उनको भी बनवाना पड़ेगा, जो अविवाहित है ना उनको भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये राजपत्रित अधिकारी के साइन होने चाहिए, नीचे सील लगी होनी चाहिए। और ये भी संतान संबंधी घोषणा पत्र है ना, जो विवाहित है उनको तो बनवाना ही है, लेकिन अविवाहित है उनको भी बनवाना पड़ेगा। इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र जो है ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा दोस्तों। और नमूना हस्ताक्षर जो प्रारूप है ना, ये भी आपको सिंपल आपको बनवाना पड़ेगा। ये तो वैसे PDF निकल जाएगी। और बाकी जो आपकी ID, आधार कार्ड वगैरह, वोटर ID जो भी है ये आप ज़रूर आप लेकर जाना। ठीक है, और ये E KYC वाली लेकर जाना। ठीक है, ये तो रही। अब एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, ये अलग से आपको बनवाना पड़ेगा। इसकी जो है वो PDF मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ये बनवाना पड़ेगा, आप देख लो। और इसके नीचे इम्पोर्टेंट 2 पेज की होती है, इसके नीचे जो है ना ये देखो रबड़ स्टाम्प लिख रखा ना, यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर का आपको साइन करवाने हैं। जब मैं 2nd ग्रेड का डीवी करवाने गया था ना, तब वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर साइन नहीं करवा रखे थे, उनको बाहर भेज दिया गया कि आप साइन करवा कर लेकर आओ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि यार हमारा जो डीवी हुआ था बीकानेर हुआ था, और बीकानेर जो निदेशालय उसके आसपास कोई स्कूल भी नहीं है, तो वो लोग भटक रहे थे। और एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर जो है फिर वो कर दिया। और क्या है यार, वो मास साइन वगैरह करवाए और सील वगैरह, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला हर भर्ती में लगती है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये सादे कागज पर ऐसा कैसा आपको निकाल कर लेकर जाना है, ये वाला। अगर आपका चयन जो है आपको TSP नॉन TSP दोनों कैटेगरी से हुआ है ना, तो आपको ये बनवाना है, बाकी नहीं बनवाना है। ठीक है, उसके बाद ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये आपको हाथ से भरना है। जैसे कि ये जो ये प्रोफॉर्मा है, मैं सब ये 4th ग्रेड के में लेकर आया, लेकिन आपको
तृतीय भर्ती परीक्षा और फोर्थ ग्रेड में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, ये परफॉर्मेंस सेम आएगा, क्योंकि पटवार वीडियो में भी सेम था, चतुर्थ श्रेणी में सेम है, तो आप सेकंड ग्रेड में भी सेम था, और ये अभी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसमें भी सेम ही मिलेगा। ये आपको खुद को हाथ में भरना, हिंदी में भी भरना, आपको इंग्लिश में भी भरना। और साइन जो है ना, जिस भाषा में आप साइन करते हो, इंग्लिश में करते हो तो यहाँ पर भी हिंदी वाले में अगर इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करना पड़ेगा, और इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा। देखो, इसके अंदर थोड़ी सी दुविधा हो सकती है ये वाला, क्योंकि दो आपको प्रिंट निकाल निकाल कर लेकर जानी है। उसमें क्या है कि आपको एक तो हाथ से लिखना है, तो फोर्थ ग्रेड के अंदर क्या हुआ था, हम घर से भर कर लेकर गए थे, वो ठीक है, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर वहाँ पर खुद जो डीवी हो रहे थे ना, उसी टाइम हमें भरवाया था ये वाला। तो आप एक बार क्या है कि इसमें खाली भी लेकर जाना, घर से भी भर कर लेकर जाना और खाली भी लेकर चले जाना, ठीक है। और इसके बाद संविधान संबंधी घोषणा पत्र, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये सीधा सीधा ही भरना ही है। और वचन पत्र जो गुटखा धूम्रपान वाला, ये सीधा सीधा भरना आपको। और ये जो रहा, और जो भी शादीशुदा है उनके लिए 50 रुपये की स्टाम्प पर ये बनवाना है, परफॉर्मा पूरा देख लो। और जो अविवाहित है उनको भी बनवाना है, 50 रुपये पर देख लो। और उसके बाद आता है, ये उनका है, ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, इनके नीचे देखो गजेटेड ऑफिसर के साइन होने हैं यहाँ पर, और इसके बाद सील भी लगवानी है। जो शादीशुदा है उनको भी बनाना है, ठीक है। और जो अविवाहित है उनको भी बनवाना है, दोनों को बनवाना है ये वाला चीज़। फिर इसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, यानी विज्ञप्ति के अंदर जो भी आपने कुछ लिखा है वो आपने प्योरली सच लिखा है या फ्रॉड किया है, वो चीज़ आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये 50 रुपये की स्टाम्प पर बनेगा। उसके बाद देखो, चरित्र प्रमाण पत्र दो चाहिए, दो की बात कर रहा है तो दो चाहिए, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर को होने चाहिए। ये फोर्थ ग्रेड में जब डीवी कराने गया था ना, बहुत सारों ने यहाँ पर सरपंच के साइन कर रखे थे, तो आपको सरपंच के साइन नहीं करवाने, क्योंकि सरपंच जो है गजेटेड ऑफिसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर व्याख्याता के साइन चल जाएंगे, या आप वीडियो के साइन करवा लो, या आप प्रिंसिपल के साइन करवा लो। मेरे हिसाब से तो स्कूल ठीक रहेगी, व्याख्याता के साइन करा लो एक पर, और एक पर जो आप प्रिंसिपल के साइन करवा दो, बस यही रहेगा। उसके बाद आप देखोगे ये हो गया। ये तो रही आपकी पूरी जो डीवी है, और मैंने चेक लिस्ट की पूरी बात कर ली, ये आपने पूरी देख ली यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, ये रही आपकी चेक लिस्ट। फिर आपको ये संख्या वगैरह, दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज लगाए हैं, और जारी दिनांक क्या है, और इनकी पृष्ठ संख्या आपको लिखनी, ये रही दस्तावेज की बात। और रिजल्ट आपको आ ही जाएगा, और जिनका भी सिलेक्शन होगा और उनको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, ठीक है।